जिनकी अभी सरकार है भारत के अंदर, उन्होंने कश्मीर की अगर बात की जाए, आपकी नज़र में उन्होंने कश्मीर के लिए क्या काम किया है या वो कैसे लीडर साबित हुए हैं? देखिए, अगर वहाँ की जो आवाम है वो मुतमईन है तो बेशक वो एक अच्छे ही लीडर साबित हुए होंगे। लेकिन मैंने क्या लगता है? मुझे जितना मैंने देखा है, मैंने सुना है, उनके जुल्म ही देखा है फिर। बिल्कुल जो जुल्म ही देखा है। हम कैसे जम्मू कश्मीर को भी अपनी तरफ लाने की बात करें, जहाँ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारी तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के अपने मसले ख़त्म होते नहीं हैं, वो कैसे हमारे मसलों को सॉल्व करेंगे। सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है, वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज किया। क्यों? ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके पूरे तरीके से, ताकि मुसलमान अभी तक कश्मीर में जो है वो मरे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर तक अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो तक मुसलमान रह चुके हैं। आप बात करिए हिंदू मुस्लिम की शादी, तो ये तो इंडिया में आम है, वो अपनी मर्जी से करते फिर, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ मुस्लिम और अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की ही जगह रही है। हाय हाय हाय, कैसे? इसको आप पहले एक्सप्लेन करें। क्योंकि कश्मीर को, अभी मैंने आपसे बात की, कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और हम कहते हैं ना, कश्मीर थोड़ी कहता है या है थोड़ी। तो कह रही कश्मीर चाहता है कि हमें खुद एक हमारा एक अपनी रियासत हो, जैसे कि केपी की आवाम की भी ये कहती थी, और जैसे कि फाटा की आवाम कहती है कि हमें भी पाकिस्तान के सूबों में शामिल किया जाए। और आपको पता, गिलगित कह रहा है हमें अलग करो, बलोचिस्तान कह रहा है हमें अलग करो, कौन कह रहा है हमें पाकिस्तान में शामिल करो? वो आप जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी भी जाते हैं कि हमें पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने अक्सर सुना होगा कि कश्मीर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शायद 40-50 साल पीछे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहाँ का जो यूथ है वो भी इसी तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, तभी वो भारत के कश्मीर के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ता है, उनको जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वही दिखाई पड़ता है। निमरा अहमद ने जब कश्मीर के हालात पर बात की, तब देखते हैं पाकिस्तान की लड़कियों को क्या कहना है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वहाँ पर अगर इंडियन आर्मी है तो आपके हिसाब से इंडियन आर्मी ने क्या किया कश्मीरियों के साथ, आप बताइएगा। देखिए, सुनने में जिस तरह हमें दिखाई देता है मीडिया के थ्रू, जो मीडिया हम पे दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा है कि उन पे जो है वो जुल्म हो रहे हैं, शेलिंग वगैरह, फायरिंग वगैरह हो रही है। और मीडिया तो यही दिखा, हमारा मीडिया तो ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनली ऑब्वियसली इंडिया में ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इंडिया में तो वो अपने सपोर्ट में ही चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ये मीडिया की बात होती है। हमारे मीडिया को छोड़ दिया, आप गल्फ न्यूज़ उठा लें, मुसलमानों का न्यूज़ है ना अब तो, वो वहाँ पर दिखा लें, आपको पता लग जाएगा, आप देख लेंगे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, ये चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जो जुल्म वगैरह हो रहे हैं ना, और अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ये अच्छी बात है। लोगों के तो एडमायर करना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को एजुकेशन इतनी नहीं है इस बारे में। $14 बिलियन के बजट लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, इंटरनेशनल अदारे बन रहे हैं, वहाँ पर बिजली के बिल सस्ते आ रहे हैं, वहाँ पर हर घर में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ ये जुल्म तो पूरे पाकिस्तान में हो। फिर वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये चीज़, अगर हमने कुछ लेना ही है सात ममालिक से, हम सारे ममालिक से, तो ऐसी चीज़ें लें जो हमें एडमायर कर सके, जो जिससे हम अट्रैक्ट हो सके। हमें ये बजट वगैरह जो है वो हमें मुतासिर करे। जिनकी अभी सरकार है भारत के अंदर, उन्होंने कश्मीर की अगर बात की जाए, आपकी नज़र में उन्होंने कश्मीर के लिए क्या काम किया है या वो कैसे लीडर साबित हुए हैं? देखिए, अगर वहाँ की जो आवाम है वो मुतमईन है तो बेशक वो एक अच्छे ही लीडर साबित हुए होंगे। लेकिन मैंने क्या लगता है? मुझे जितना मैंने देखा है, मैंने सुना है, उनके जुल्म ही देखा है फिर। बिल्कुल जो जुल्म ही देखा है। और जितना मैं सोशलाइज हूँ, जितना मैं सोशल ऐप यूज़ करती हूँ, उधर भी लोग इतना सपोर्ट नहीं करते मोदी को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा नहीं करते होंगे, इतना कोई डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते होंगे। कश्मीर में एक डल लेक है, मैं इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ, और डल लेक के पास पीएम मोदी का स्टैचू बनाया था वहाँ के मुसलमानों ने ही, और उनको चूमा था। अब ये क्या है? अगर वो पीएम मोदी को एडमायर नहीं करे तो ये क्या है? ये तो मैं कहूँगी जाहिलियत है, बिल्कुल ही, बिल्कुल। अपने लीडर की रिस्पेक्ट करना इज़ अ जाहिलियत। देखिए, स्टैचू बना लेना, एक बुत बना लेना, देन उसको चूमना, ये तो मैं कहूँगी ये शिर्क के मुकाबिल है। ठीक है, नहीं, शिर्क नहीं कर रहे, सिर्फ उनको अच्छा लीडर मान रहे हैं कि यार ये हमारा लीडर है, ये कश्मीर पे सलामत रहे। शिर्क नहीं कर रहे। ऐसे तो हमारे भी पोस्टर्स पे नवाज शरीफ की, इमरान खान की फोटो लगी होती है। हाँ, तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आप बुत बना रहे हो, उसको चूम रहे हो, तो वो एक पोस्टर्स को भी तो लोग चूमते हैं, क्या बात कर रही है? पम्फलेट्स भी बिकते हैं वहाँ पर, हमारे स्टिकर्स घरों के दरवाजे पर लगे होते हैं। देखिए, वो एक सेपरेट चीज़ है। वो एक स्टिकर्स को करना है, वो तो अब ज़मीन पे पड़े होंगे, लोगों को कोई परवाह नहीं है। वो स्टिकर्स लगा देते हैं लेकिन ज़मीन पे भी पड़े रह जाते हैं, गाड़ियों ऊपर से चल के जा रही है, लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो एक इमोशनल एक एस्पेक्ट है जो लोगों का निकल के आता है। लेकिन उसके बाद, उस चीज़ के बाद कोई जो है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो मैं ना
टेम्परेरी चीज़ है, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए हमें। ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी इमोशंस देखें तो उनकी इमोशंस ये हैं कि वो उनको थैंक यू बोल रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि अब देखिए, आप कश्मीर हर वक्त तो पीएम मोदी कश्मीर में अवेलेबल नहीं होंगे ना, मतलब लाइव विजिट तो नहीं हो सकता ना, तो ये उनका अपना एक ग्रेटिट्यूड, अपना एक थैंक्स करने का एक अंदाज था। देखिए, अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं उनके लिए, तो ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको अनथैंकफुल नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। हम कैसे जम्मू कश्मीर को भी अपनी तरफ लाने की बात करें, जहाँ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारी तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के अपने मसले ख़त्म होते नहीं हैं, वो कैसे हमारे मसलों को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली वजह, अगर लोगों को भी इस बारे में इसी वजह से ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा सारा ध्यान सोशल मीडिया पर है। यहाँ में हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ बंद हो चुका है, हमारे माइंड्स में सिर्फ वही है जो हमें दिखाया जाता है। हमने कभी इस बारे में सर्च नहीं की, कभी सोर्स को सर्च किया हमने कि अगर कोई हम वीडियो देख रहे हैं इसका सोर्स क्या है? बिल्कुल भी नहीं देखा। अब जो हमारी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये सब सिलसिले चल रहे हैं, या जैसे उन्होंने बताया शिलिंग वगैरह, और यहाँ पर सिर्फ वही दिखाया जाता है। लेकिन इसका ये भी एक पर्सपेक्टिव बनता है कि जो इंडियन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो इससे बहुत ऑपोजिट होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अपनी आवाम को अपनी तरफ कैसे रखना है। वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे जिस तरह मर्जी अब मतलब जम्मू कश्मीर पे ट्रूप्स भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने अपनी इकॉनमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कश्मीर में उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है, उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि कश्मीर को कैसे अपनी तरफ किया जा सकता है। कर लिया है, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लिया है, आर्टिकल 370 को हटा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वही ना, यही सारा सिलसिला उन्होंने किया है। तो जब कश्मीर वालों में उन्होंने ज़्यादातर तो लोगों को ख़त्म कर ही दिया हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज़ कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग, और क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर तकरीबन सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है, वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज़ किया। क्यों? ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके पूरे तरीके से, ताकि मुसलमान अभी तक कश्मीर में जो है वो मरे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर तक अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो तक मुसलमान रह चुके हैं। आप बात करिए हिंदू मुस्लिम की शादी, तो ये तो इंडिया में आम है, वो अपनी मर्जी से करते फिरे, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ मुस्लिम और अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ये बताइएगा, आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं, कितने मुसलमान अभी तक कश्मीर से ख़त्म हो चुके हैं? कितनी परसेंटेज है कि मुसलमान अब वहाँ पर बस रहे हैं, ये बताइएगा। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर मुसलमान जो है, देखिए ग्रो आबादी तो है वहाँ पर भी, ज़ाहिर बात है, एक पूरा है तो वहाँ पर आबादी तो होगी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है बच्चों को और औरतों को और जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको किया है, तो ज़ाहिर बात है हमारे जो फ्यूचर होता है वो तो हमारे यंगस्टर्स ही होते हैं। तो अगर आप ये बताएं कि अगर कि वो मुसलमानों की तादाद कश्मीर से ख़त्म कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर से ही ख़त्म करनी थी। इंडिया में तो पूरे इंडिया में मुसलमान बसते हैं, तो स्पेसिफिकली कश्मीर को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए, 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, वहाँ के सदर वहाँ के मुसलमान रह चुके हैं, तो तब क्यों नहीं मुसलमानों का खात्मा उन्होंने किया? बताए वो कैसे आ गए? मेरे ख्याल से कश्मीर को वो उस सूबे की वजह से करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो आइलैंड या जो वहाँ की जो जगह है उस वजह से। मेरे ख्याल से तो ये ऐसा ख़ास क्या है? वहाँ की वादियाँ, वहाँ के जो, ऐसे तो हिमाचल प्रदेश भी बहुत खूबसूरत है, ऐसे तो और भी इलाके इंडिया के बहुत खूबसूरत है मेरे ख्याल से। दोस्तों, जैसा कि ये लड़की बता रही है और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा करके बताया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर मार दिया जाता है, भारतीय कश्मीर के अंदर उठा लिया जाता है, कोई वहाँ पर आर्मी के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, तो इस हिसाब से जो कश्मीर की जनसंख्या है वो तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा दिमाग के अंदर बसाया जाता है कि जुल्म हो रहा, बस बाकी और कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं बताई जाती हैं। इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं किया जाता है, और खासकर जो POK है, जो इनके पास में कश्मीर है, वहाँ पर कौन सा ये सुविधाएं दे रही हैं उसके बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन भारतीय कश्मीर के बारे में हमेशा रोना इनका शुरू रहता है। इनके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इनकी आर्मी का कोई व्यक्ति हो, चाहे इनके कट्टरपंथी मौलवी हो, हमेशा रोते रहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। लेकिन जो भारतीय कश्मीर है उसके बारे में बात करने के लिए इनका पूरा मीडिया जो है बैठा रहता है। भारतीय कश्मीर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी अब वो सब खत्म हो चुकी है, और वो इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि वहां पर आतंकवाद बंद हो चुका है। पाकिस्तान जो मुजाहिदीन भेजता था,
जिनको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को बचाने के लिए जा रहे हैं, वो अब किसी भी तरीके से कश्मीर के अंदर नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से कश्मीर के अंदर पूरी शांति फैली हुई है। अदरवाइज पाकिस्तान का तो ये प्लान था कि यहाँ के लोगों को हम जीने नहीं देंगे, इतने आतंकवादी भेज देंगे कि यहाँ के लोगों को मारेंगे और फिर ये गाना गाएंगे कि भारतीय जो फौज है वो इन लोगों को मार रही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से जो कश्मीर की जनता है उनको पसंद कर रही है। अभी हाल ही में वो कश्मीर भी गए थे, वहाँ बहुत सारे जो यूथ थे उनसे मिले, उनसे पूछा क्या क्या काम करते हो, कैसे कश्मीर को आगे ले जाना चाहिए, इसके ऊपर बात होती है। और दूसरी तरफ पीओके जो है वहाँ का प्रधानमंत्री जो इसको यथाकथित कहते हैं, वो रोता है कि हमारे साथ में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भेदभाव करते हैं, हमें फंड नहीं देते हैं, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं। ये अंतर है भारतीय कश्मीर में और पीओके में। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा लोग हैं और इनकी किताबों के अंदर जो पढ़ाया जाता है वही गोबर इनके दिमाग के अंदर हमेशा भरा रहता है और वही यहाँ पर ये वीडियो के अंदर बोलते रहते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।